शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। सजनों, अब आपकी सेवा में किस्सा गोपीचंद के दूसरे भाग की रागनियां पेश करता हूं। तो देखिए कैसी मार्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई। उधर गुरुजी ने गोपीचंद का कान कर्ण छेद दिया और गोपीचंद को दर्द ऐस और घबरा कर अरे मैया मैं तो मर गया ये शब्द गूंज उठा और इधर मैलावंती बाग के रास्ते से उसी तरफ आ गई और बेटा कहकर पुकार उठी। दोनों मार्मिक शब्द आकाश के सीने को चीरते हुए आपस में टकरा गई। इस अवस्था ने योगियों को ब्रह्मानंद से छीनकर योगी अपने को बिना मां के अभागा महसूस करने लगे और सोचने लगे कि मां की आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। मां की पूजा करना ही ईश्वर की सही पूजा है। जगत मिथ्या हो सकता है परंतु मां का महत्व मिथ्या नहीं हो सकता। उस समय का वातावरण इस प्रकार है। देखिए आगे क्या होता है भला। अरे आसमान तक गूंज उठा मां, अरे बेटे की बाणी ते जोगी हो गए अलग खड़े रो नागड़ की रानी तेरे जोगी हो गए अलग खड़े रो लागड़ की रानी ते। टपक गया ज्ञान बिखर झोली ते गोपी चल की और चली मां तेज गति गोली ते लाल धरोवर लुट गया से जले निर्धन की जाली तेरे भोली का दिल छेद रही भोली का दिल छेद रही आवाज राजधानी से जोगी हो गए अलग खड़े रो लागड़ की रानी से। समंदर में का लड़वे जब ती को ईश्वर अलख निरंजन से पर मापी कमती को ममता उड़न विमान शक्ति था बेटे समती को बुद्धि फिर भरमती ना फेरे भरम तीना सत्संग मिले ज्ञानी जोगी हो गए अलग खड़े रो लागड़ की रानी से। थम गया त्योर हुआ रक्त चाप रग रग में कान में कुंडल पीत वस्त्र सर मुंडा खड़ा पग में जान गई मैं ठगी गई हूँ ठगने आले ठग में रहा न
न जग में कोई मेरा, रहा न जग में कोई मेरा सजू प्यार जिंदगानी से। जोगी हो गए अलग खड़े दो लागड़ की रानी से। जोग जमात भूल गए ज्ञान मोह के मद में। अरे बदनामी से बद चखा पर बदला मेरे बद में। बंदा खोजे काम करे जब झूमे झूठे पद में रे। शरणदास रस मिले छंद गुरु, शरणदास रस मिले छंद में। दर्द बड़ी गाड़ी में चौकी हो गए अलग खड़े दो लागड़ की रानी से। प्रेमी सजनों, मैनावंती को अपने गोपीचंद के अलावा कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। वो सीधी गोपीचंद की ओर चली, परंतु वहां तो विधि का विधान ही बदल चुका था। जिससे दुर्घटना का आदेशा था वही हो गया। उसका गोपीचंद उसके अंग से निकल चुका था। उस समय माँ को गिलानी ने दबा लिया। बेटों को छूने को माँ की आत्माओं ने इंकार कर दिया, क्योंकि वह अब उसका बेटा नहीं रह गया था। वो सर्व समदर्शी हो गया था। अपनी माँ की डगमगाती दशा को देखकर गोपीचंद उन्हें समझाने लगा और अपने को पहले से अधिक आनंदित घोषित करने लगा। और आगे क्या होता है? अरे ममता है तुम्हारी भ्रमता जुगती, जोड़ जाओ माँ संसार कर्म का बंधन है। तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तोड़ जाओ माँ। ओ माँ मैं नावंती, ओ माँ मैं नावंती। रंगमंच मैदान में जग रोवता हंसता, रंगमंच मैदान में जग रोवता हंसता। हरि रंग खुशी से न्यारा है गुरु ज्ञान का बसता। मेरी माँ ज्ञान का बसता। इस मोड़ से गुजरे रास्ता, इस मोड़ से गुजरे रास्ता, उस मोड़ जाओ माँ संसार कर्म का बंधन है। तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तोड़ जाओ माँ। ओ माँ मैं नावंती, माँ मैं नावंती। हरि गुरबाणी के पानी से मेरी आत्मा सुधरी, गुरबाणी के पानी से मेरी आत्मा सुधरी। परमानंद सुछंद मिली गुरु ज्ञान की गुदरी। मेरी माँ ज्ञान की गुदरी। जगजीत प्रीत की गगरी, जगजीत प्रीत की गगरी। इस
से फोड़ जाओ माँ, संसार कर्म का बंधन है, तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तोड़ जाओ माँ। माँ मैं नावंती, माँ मैं नावंती। हरि भवसागर की खोज में बंदा लगा हुआ कब का, भवसागर की खोज में बंदा लगा हुआ कब का। रह जाता मझधार जहर पी पी के मतलब का, जहर पी के मतलब का। गुरु ज्ञान पार की नव का, गुरु ज्ञान पार की नव का। पर लियोर जाओ माँ, संसार कर्म का बंधन है, तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तोड़ जाओ माँ। माँ मैं नावंती, माँ मैं नावंती। गुरु शरण दास चल चल बुद्धि भरमेगी भरमणी, गुरु शरण दास चल चल बुद्धि भरमेगी भरमणी। नासवाल संसार जान क्यों रोवे धर्मनी, जान क्यों रोवे धर्मनी। पग नीचे दबी सरपनी, पग नीचे दबी सरपनी। डर के दौड़ जाओ माँ, संसार कर्म का बंधन है, तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तोड़ जाओ माँ। माँ मैं नावंती, माँ मैं नावंती। तो प्रेमी सजनों, गोपी चंद ने आध्यात्मिक उद्देश्य देकर अपनी माँ को अनेक प्रकार समझाया, परंतु माँ के हृदय से पुत्र मोह नहीं निकल सका। उनके चेहरे में व्याकुलता के दर्शन होते रहे। ऐसा लगता रहा कि माँ उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई। तब गोपीचंद ने उन्हें पुण्य भौति के बाद आवाज से तसल्ली देने को भरकस प्रयत्न किया और हाथ जोड़कर धैर्य के साथ इस प्रकार कहने लगा। और आगे क्या होता है भला? मैं तेरा लाल हूँ, ख्वाब वो ख्याल हूँ। मैं तेरा लाल हूँ, ख्वाब वो ख्याल हूँ। तू धीरधारिये माँ मन मारिये। मैं तेरा लाल हूँ, ख्वाब वो ख्याल हूँ। काल के जंजाल को तू प्यार जानती, काल के जंजाल को तू प्यार जानती। पाप की आवाज राजसार जानती। ओ जानली गम है गरीब को बाहर जानती, बाहर जानती। तू न्यू पुजारिये माँ मन मारिये। मैं तेरा लाल हूँ, ख्वाब वो ख्याल हूँ।
पतंग कोई रंग जानता, दीप का पतंग कोई रंग जानता, दौड़ता है अंग का न भंग जानता। ओ जालली फूकता दीप का उमंग जानता, उमंग जानता। तू नायो मारिए मां मन मारिए, मैं तेरा लाल हूँ ख्वाब वो ख्याल हूँ। अंग न बदलते जो तकदीर के, अंग न बदलते जो तकदीर के, हम है पुजारी माँ की तस्वीर के। ओ जल्दी मन में बसी देखो दिल चीर के, दिल चीर के। तू होशदारिये माँ मन मारिए, शरण कह से जग जोर जंग है, गुरु शरण कह से जग जोर जंग है। देख ले दिशाओं में जमाना तंग है। ओ जालली पूछते जबी लो ये लाल रंग है, लाल रंग है। तू दूर डारिए मां मन मारिए, मैं तेरा लाल हूँ ख्वाब वो ख्याल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ ख्वाब वो ख्याल हूँ। तो प्रेमी सजनों, मैनावंती ने विचार किया कि गोपी चंद को तो इस तरह कहना ही उचित है, क्योंकि उसको तो मुजाभागिन ने ही इस दुनिया में स्थान दिया है। उन्होंने सोचा कि यदि तेरा पुत्र तुझे मिल सके तो गुरु गोरखनाथ द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि उस पर उन्हीं का अधिकार है। ऐसा सोचकर मैनावंती गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करके और इस तरह कहती है। और आगे क्या होता है भला? अरे दौड़ा गढ़ की महारानी गुरु गोरख तेरे बोली, करो संत जी माफे भूले जो मेरे होली। अरे योगी राज द्वार पे खड़ी नुबली, अरे रोगी राज में द्वार पे खड़ी मांगे खड़ी के भिकारणी, मांगे रही खड़ी भी के भिकारणी।
के मैं जोड़ी करो रे संत जी माफ भूल जो मेरे उजड़ की भली बुरी मुझे सहनी पड़ेगी हेरन बली भली बुरी मुझे सहनी पड़ेगी बिगाड़ गई मेरी अकल गुरु गुरुजी ममता ने मैं मोली करो रे संत जी माफ भूल जो मेरे होली। घर में सब तरिया आनंद से गुरुजी घर में सब तरिया आनंद से पदा में से लेका सारा बंद हो पदा में से लेका सारा बंद हो विपता दिल धोड़ी करो रे संत जी माफ भूल जो मेरे होली। की काली पाया में पड़ के रो रही रानी हेरा भाई पाया में पड़ के रो रही रानी हे एक याबे है रानी बात है एक याबे है रानी गुरु गो रख ले फिर खोली करो रे संत जी माफ भूल जो मेरे होली। तो प्रेमी सजनों, वास्तविकता तो ये थी कि गुरु गोरख तो शुरू से ही इस बात से चिंतित थे, परंतु वो भी ऐसी परिस्थिति के घिराव में घिर गए कि अब क्या करा जाए। या मैनावंती से इस प्रकार कहा जाए तू अपने गोपीचंद को वापस ले जा सकती है, तो गोपीचंद को मानसिक पीड़ा होगी, क्योंकि एक तरफ तो उस पर माँ की ममता का खिंचाव पड़ेगा और दूसरी तरफ उसे गुरु की मान हानि का भय रहेगा। इसलिए गोपीचंद को सरब
छछूंदर की गति में नहीं गिरना चाहिए। ऐसा विचार कर गोरखनाथ फिर मैनावंती से क्या कहने लगे भला? अरे महारानी, हाँ बाबा, ज्ञान के भवन में तू बिसका जावे घूट जा, वो अपने गाँव में लौट कोई उपासक लगरी भाग के करीब लही, झूठे मोत दुख ना पड़ती पैमाला जरीब लही। सपने कैसी माया है, अंधेरे में रस्सी मन को सरप ने डराया है। दुख में तेई सुख होता जैसे काया ही ते छाया है। दुख में तेई सुख होता जैसे काया ही ते छाया। विधल का बोझा बाम उठ जा, तू अपने गाँव लौट जा। ममता के रथ में योगी भाई विकारों से मुड़ते नहीं, काम क्रोध मत के रस्ते दिशाओं में मुड़ते नहीं। मरण हो तो रोड़ा है, ज्ञान का खजाना है यहाँ, चांदी सी का सोना नहीं। मैं मेरी कजल झटे झूठा योगियों को ढोना नहीं। मैं मेरी कजल झटे झूठा योगियों को ढोना नहीं। हाँ बाबा, गांठ खुल बिखर जा ममता थाम पोट जा, तू अपने गाँव लौट जा। तेरा प्यार रहेगा, हाथ ना लगेगा मोके, कड़ू लोल तारे गया तूने भेजा
हम सागर से पार गया। देख ले पिछाड़ करके तेरा गोपी चंद लही, ज्ञान दीप दिल में जल रहा, ऊर्जा में ये अंधे लही, कामला के धंधे बेहद सिकंजों में बंदे नहीं, कामला के धंधे बेहद सिकंजों में बंदे नहीं। हमें खाली हाँ बाबा, बाबा के कहते कर एक काम नोट जा, तू अपने काम लौट जा। अरे गोपी जन की खातिर रानी करियोरी मलाले नहीं, परमहंस ज्ञानी योगिये बदलते चाले कहीं, योगी है जगत सारी न्यारे, तजुर्बे की ताले नहीं। गुरु शरण दास गुरु गोरख किए, होगी गंभीर बाणी, कालों से सुनी ना जाती, सेम दम सिरेगी रानी, खजाना चपर क्या मुझसे भावना गुरु की जानी, खजाना चपर क्या मुझसे भावना गुरु की जानी, मर जानी हाँ बाबा, आरजू सुने ते दिल पे बैठ चोट जा, तू अपने काम लौट जा। तो प्रेमी सजनों, गुरु गोरख की बात को सुनकर माँ मैनावंती स्तब्ध सी रह जाती है। तरह तरह की चिंताओं का जमघट उसके हृदय पर छा गया। मैना माँ पागल की तरह लड़खड़ाती हुई वापस चल पड़ी। अजीब दर्दनाशक दृश्य था वह कि जननी को कोई कर्तव्य नहीं सूझ रहा था। स्वयं को भूल मैना की मनोगति की उथल पुथल कर रही थी। धारा नगर यमपुरी सा दिख रहा था। हमारा पति कहाँ है, यह सब उनके कानों में पर्दों को छेदन कर रहा था। तो नगर का सिंहासन प्रतीक्षा में था कि उसका स्वामी माँ के साथ आएगा। यहाँ माँ गोपीचंद को भस्मी से विभूत करके और अपने स्वाभिमान को आहुत करके धीरे धीरे नगर की ओर जा रही थी। और आगे क्या होता है। भाई माले पूत फकीर रखिया, इस उड़ी गर्दन माँ जाने, अरे बिल बेटे कैसे बीतेगी दुख दर्द में माँ जाने। नमूले की कहानी दशा बदल गई, आग लगी जग जाम हुई गले पानी। कोयल कड़वी लगे बोलती झरने में दी के पानी।
अरे पापी छे भूली लाभ और हानी एक पूत सोले रानिया एक पूत सोले रानी तल चढ़ी हरद ने मां जाने दिल बेटे कैसे बीतेगी दुख दर्द ने मां जाने चवन फूल माते राजधानी में कैर गूंज रहा कैसे धुएं धूले माते हाथ पकड़ के पूजे का जब देश कलिया में रूल माते देश निधि ने कहाँ खो आई बन के फूल सूले माते हरी भूल हुई माँ इसे चुभे भूल हुई माँ इसे चुभे हाँ गर्भ बात ने माँ जाने दिल बेटे कैसे बीतेगी दुख दर्द ने माँ कोट ढाके परमहंसो गया पूत माँ लौट पड़ी ठोकर खाके वहाँ गए तो मरण भला में बोलूंगी किससे जाके ठोकर खाके गिरी एकदम सूखे खार चुभे माँ के मीठा स्वादी हमारे फल खाके मीठा स्वादी हमारे फल खाके हुई शरद ने माँ जाने अरे बिन बेटे कैसे बीतेगी दुख दर्द ने माँ जाने उठ गम के दर्द बार गोल घूम हवा चलन लगी थम थम के माला चार पाल की लेके रानी धीरे आदम के तारा गड़बड़ी नरकपुरी जन ले चले वहाँ दूत दास के कमल के निभ गुरु शरणदास के कलम के निभा फटी दर्द ने माँ जाने दिल बेटे कैसे बीतेगी दुख दर्द ने माँ जाने मैनावंती उस गोरखनाथ के बाग से वापस आकर अपने महल में पहुंच जाती है। तो जब गोपी चंद की पत्नियों को यह मालूम हो गया कि तुम्हारा पति तुमसे उदास होकर आध्यात्मिक विचारों का पुजारी बन गया है, निश्चित से खिन्न होकर महारानी से कहने लगी कि माँ, पति का अनुकरण कराना उसकी पत्नियों का धर्म होता है, इसलिए अब तुम ही इस राज का आनंद लूटो
हम भी योगिन बनेंगी। और इस प्रकार कहने लगी तो क्या कहती है भला? अरे जोगिन बनूंगी तू महलों में रह ले, जोगिन बनूंगी तू महलों में रह ले, उजाड़ी चुकलिया बारह से पहले, जोगिन बनूंगी तू महलों में रह ले। राह में बसेंगी जोगिन, आएंगे जोगी पिया रास्ते, राह में बसेंगी जोगिन, आएंगे जोगी पिया रास्ते, एक पल कलप में गुजरे आज्ञा तू दे दे रब के वास्ते, सांस पुकारी कहना सकेले, जोगिन बनूंगी महलों में रह ले। हमारी नमस्ते माता तुमको तुम्हारे सारे गांव से, हमारी नमस्ते माता तुमको तुम्हारे सारे गांव से, जिंदी नहीं तो मर के मिलेंगी हम अपने सासू शाम से, नाम तुम्हारेंगी आंसू के तेले, आगन बनूंगी तू महलों में रह ले। एक दिन सजाई माने बजा के सनाई मारी डोलिया, एक दिन सजाई माने बजा के सनाई मारी डोलिया, आज तू पहरा दे सासू बहुआ के कंगन पील झोलिया, बोलिया लिखेंगी महल तू महल, जोगिन बनूंगी तू महलों में रह ले। गुरु शरण दास पन, गुरु शरण दास पल्ले बदलते रहेंगे इतिहास में, गुरु शरण दास पल्ले बदलते रहेंगे इतिहास में, अमरता पे ढलते दिए जलते रहेंगे रणवास में, नाज़ में मचा जो कजाओ कुछ
सजनों, गोपीचंद महाराज जोगी बनने के बाद में देशाटन करने को निकल पड़े। एक दिन गोपीचंद बंगाल में अपनी बहन के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आगे क्या होता है भला? अरे चला भीख मांगने था गोपी चंद झोली रे, चला भीख मांगने था गोपी चंद झोली। पाछे को छिटका लिए बाल, गोरे अंग में अलथी पैरी, कानों में लिए कुंडल डाल, चरण खड़ाऊ पैर गुरु की चाल, पड़ा मस्तानी चाल, चरण खड़ाऊ पैर गुरु की चाल, पड़ा मस्तानी चाल। छोटा कमल डल लिए हाथ में, छोटा कमल डल लिए हाथ में, बाबा होली चलिया भीख मांगने था गोपी चंद झोली। सुमरन कर रघुराई का, दो रोटी का चून मांगता, धन चाहिए लकाई का। फिर मन में एक ममता जगी रे, दरअसल हो माजाई का। फिर मन में एक ममता जगी रे, दरअसल हो माजाई का। भीख मांगता फिर शहर में, गीत मांगता फिर शहर में, बात बरब किला खोली चलिया भीख मांगने था गोपी चंद झोली। सोचा अलग जगाऊंगा, बांधी से ना भिक्षा लू, आज दरस बाण के पाऊंगा। जल्दी लावो भीख बाण थारे, रोज रोज नहीं आऊंगा। जल्दी लावो भीख बाण थारे, रोज रोज नहीं आऊंगा। बांधी लाई भीख थाल में, बांधी लाई भीख थाल, बाबा चलू बोली चला भीख मांगने था गोपी चंद झोली। उठकाया मैं हुल रही, चंद्रावल भिक चाकू न लाई क्या, राजन से मैं फूल रही। मैं तन्ने समझा मुरी बंद तुलखी राम ले भूल रही। मैं तन्ने समझा मुरी बंद तुलखी राम ले भूल रही। हाथ कोलड़ा ठाके बंदी, हाथ कोलड़ा ठाके बंदी, जला कर दिल धोली चलिया भीख मांगने था
तो प्रेमी सज्जनों, बांदी साधु को द्वार पर छोड़कर महल में गई और महारानी चंद्रावल को उक्त साधु की कथन अवगत कराया। चंद वीर रे क्यों राज छोड़ के मेरे वीरा बयारे धन माया किसे पे छोटी रे राजधानी किसे पे छोटी माँ दुखियारी तले किसे पे सोले रानी ओ तले किसे पे सोले रानी सब तारिया करे चाल्यानी मरी कोड़े बधावे धीर रे क्यों राज छोड़ के गिरे बिया बया फकीर छोड़ गया पीहर में तू ही थाई माती मतलब की रे रियास नाई मतलब के गोदी नाती ओ मतलब के गोदी नाती मेरा ना कोई बाती सरे कौन उठावती रे क्यों राज छोड़ के मेरे वीरा बना रे फकीर
राम के बालेपन में मले लग्या रे 100 के गाने का ओ मने लग्या रे 100 के गाने का रोज रोज थारे नायने का बोलन दो अमर शरीर रे क्यों राज छोड़ के रे वीरा बल